हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं मी से आनंद यान गु चेंगे को इमोता बिला देते हुए कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है और मैं आपको आन करें की जो बाचे हुए हिदन इमोता बिलाद है वो भी देने की कोशिश करूँगा। गु चेंगे उससे वो बिलाद लेते हुए कहने लगा, इस ट्रिप में मुझे क्लोजली फॉलो करना। अब ये सुनने के बाद आनियान बहुत ज़्यादा खुश होकर योंग मास्टर चेंगे से कहने लगा, क्या सच में योंग मास्टर चेंगे, धन्यवाद। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आनियान का बड़ी बहन आनियान पर गुस्से होते कहने लगा, तुम गु चेंगे को वो चीज़ कैसे दे सकते हो। और फिर उसी वक्त एक और दूसरी फैमिली की एल्दान हिदेन आन केलन की एल्दार से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादर आन को अपने हाउस को थोड़ा सा क्लीन अप करना चाहिए। इसका रिप्लाई में आन केलन के एल्दान ने कहा, बादर जान, आप तो मजाक कर रहे हैं ना, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो तो हमारे केलन की हेलन हेड की बेटी है। और फिर वही एल्दार मीस आन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इनसाइड से भी हमें खा रहा है और आउटसाइड से भी हमें खाया जा रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। और फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है योंग मास्टर चेंगे जी फैमिली के बाकी सारे एल्दार के सामने आकर बात करने लगा। गु चेंगे ने जब जी केलन के हेड से कहने लगा, आप जब ज़्यादातर मानुस यहाँ पर आ चुका है इसलिए हम लोग उस माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। और फिर ये कहने के बाद वो जो जी फैमिली के हेड नहीं था योंग मास्टर चेंगे को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ से आगे उड़कर आगे। और फिर जी फैमिली के हेड हार्की से कहने लगा, एवरीवन, ये ट्रिप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और मैं आशा करता हूँ हर कोई जो आपने अपने क्वेश्चन के साथ एक्ट करेंगे। अगर आप लोग हमारे एंसेस्टर को उधर रेस्क्यू कर पाए तो फिर हमारे जी फैमिली आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा। जो लोग दाव के नीलम के गलती बता रहे वो लोग आगे रहेंगे और यंगर जनरेशन उनके पीछे रहेगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे किसी ने भूपू आजा को और हर किसी को सिग्नल दे दिया और हर कोई तो उस माउंटेन के तरफ आगे बढ़ने लगा। अब आन फैमिली के एल्दार ने अपने सारे कौड़वी को कहने लगा, जो गु चेंगे से दूर रहना। और फिर वो लोग भी उस तरफ से आगे बढ़ने लगा। उन्हें दूसरी तरफ जाते हुए देखकर गु चेंगे अपने ही मन में कहने लगा, मेरे खिलाफ कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो तुम लोग, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी तरफ स्पीड और ज्ञानो देरमा को ले लिया है और फिर भी तुम लोग मेरे हाथ से मेरे पाम से एस्केप करना चाहते हो। और अगले सीन में गु चेंगे और बाकी सारे जी फैमिली के मेंबर भी आगे बढ़ने लगा। उसी पर जी फैमिली के हेड की बेटियां अपने बाबा से कहने लगा, फादर से कहने लगा, फादर, मैंने जियांग चेन के वजह से ही अपने इधर एंसेस्टर की क्राई को सुन पाया था इस कुर्सान माउंटेन में। उसके पास एक डिवाइन सोल मास्टर का लेगेसी है और वो इस ट्रिप में हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर इस ट्रिप से हमारे इधर एंसेस्टर को बचाया जा सकता है तो फिर आपको तो जियांग चेन को बचाने की प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। अब उसका फादर उससे कहने लगा था कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे जी फैमिली हर किसी के लिए ग्रेटफुल है और काइंडनेस को रिपे भी करता है। अगर ये ट्रिप सक्सेसफुल हुआ तो फिर उसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस ट्रिप से। अब ये सुनने के बाद उसका दोतार खुश होकर उससे कहने लगा, सच में ये बहुत अच्छा है, शुक्रिया फादर। अब जी फैमिली का हेड गु चेंगे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, बेवकूफ लड़की, जियांग चेन ने पहले ही गु चेंगे को ऑफेंड कर दिया है, हमारे जी फैमिली कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। या तो कभी हमारे एंसेस्टर अगर रिटर्न भी आगे तो भी हम लोग गु फैमिली को कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकते। और फिर अगले सीन में हमें जोयुन बैटलफील्ड के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ह्यूमनॉइड क्रिएचर कल्टिवेटरদের ऊपर आक्रमण करने लगा। ये देखने के बाद कल्टिवेटर्स कहने लगा था, एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर क्या सच में जियोन थी हेवन में अभी भी इंसान जिंदा है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे ह्यूमनॉइड क्रिएचर आसानी से कल्टिवेटर्स को मारने लगा। अब ये देखने के बाद एक कल्टिवेटर चौंकते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है, हम लोग यूएन इंपीरियल कोड को यहाँ पर एपीआई होते दे सकते हैं। और इसी वक्त और एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर आकर उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। कल्टिवेटर्स उनसे दूर भागते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, जो ये लोग तो गेट से रिलम में है, एल्डर्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी पर दिखाए थे उस कल्टिवेटर उस ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के ऊपर किसी ने अपने वेपन से अटैक कर दिया। और फिर हमें दिखाए थे एक कोई और नहीं सेंटेस चूचू है, उसने अपने डिवाइन वेपन से इसके ऊपर अटैक कर दिया है। अब सेंटेस चूचू हर किसी से कहने लगा, एवरीवन, इस मेथड को ह्यूमन एंसेस्टर टेम्पल संभाल लेगा, वापस जाओ और वहाँ पर जाकर अपने कैलेन को इस व्यापार जुए हेवन की व्यापार में ट्रूथफुली बता देना।
सुनने के बाद एक एल्डर उनसे कहने लगे ठीक है। तो उसी वो और एक लड़की कालती पिता ने कहा लेकिन हमारे लीडर अभी कुनसेन माउंटेन में गया है। ये सुनने के बाद सूचू अपने ही मन में सोचने लगा, मुझे लगता है हमें भी कोई कुनसेन माउंटेन में जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। गेरेथ डेमन, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों यहाँ पर गेरेथ डेमन कहने अमन का मतलब है गू चेंगे। सेंटेंस सूचू गू चेंगे गेरेथ डेमन कह रहा है। फिर हमें कुनसेन माउंटेन के सीन दिखाई दे जहाँ पर किसी ने एक ह्यूमन क्रिएचर को अपनी पावर से जो आसानी से खत्म कर दिया। अब जी फैमिली के हेड आप खुद से कहने लगा ये सारे मेलीफेलेंट स्पीड से जो लोग उन लोगों का जो लोग यहाँ पर कुनसेन माउंटेन को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश किया था, लेकिन इन लोगों का पावर तो पहले ही उनके साथ पीक को सरपास कर चुका है। अगर यंग मास्टर चेंग के रास्ते को क्लियर ना कर रहा होता तो फिर ये रास्ता बहुत इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। यंग मास्टर चेंगे उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हम लोग अभी भी कुनसेन माउंटेन के डेप्थ से कुछ ज़्यादा ही दूर है, इसीलिए तुम लोग बोले अच्छा यही होगा तो तुम लोग मुझे क्लोजली फॉलो करो। सुनने के बाद वो सारे कालते पिता गूद चेंगे वो हाँ कहा। अब यंग मास्टर गूद की पावर देखने के बाद जी फैमिली की हेड की दोतान ने कहा इतना ज़्यादा ताकतवर, और उसका भाई अपने मन में कहने लगा मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ताकतवर है गूद चेंगे। उसके यहाँ पर होने की वजह से शायद हम लोग अपने एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाएंगे। अब जियांग चेन अपने मन में कहने लगा अब गू चेंगे की ताकत जी फैमिली के ग्रेट एल्डर के बराबर हो चुका है। ये सुनने के बाद सेलेस्टियल बहुत जियांग चेन से कहने लगा मैं सिर्फ एक ही स्टेप ले सकता हूँ एक वक्त में। और भी अगले सीन में सीन जो चेंज हो जाता है और हमें आन फैमिली और झानुते फैमिली के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आन फैमिली के एल्डर जान फैमिली के एल्डर से कहने लगा लेकिन हमें बहुत सारी जाने ये जानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हमने तो है यहाँ पर बहुत सारे रोज टॉन और रिचुअल मेडिसिन को हासिल किया है जिनके ऊपर इमोर्टल किंग के ब्लाड लगा है, इसीलिए ये तो जानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ है। रिप्लाई में जान फैमिली के एल्डर ने कहा हम लोग अभी भी कुनसेन माउंटेन के डेप्थ में नहीं पहुंचे हैं, वहाँ पर शायद और भी अच्छी चीज़ें हो सकते हैं। अगर हमें इमोर्टल किंग के एक या दो ब्लाड मिल जाए तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा। अब नीन तू आंसी से कहने लगा हम लोगों को जियांग चेन को बचाने की कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें तो गू चेंगे की मिस आन ने उसका रिप्लाई तो कहने लगा तुम्हें गू चेंगे की पावर के बारे में अच्छी तरह मालूम है, इसलिए रासली एक्ट कभी भी मत करना। और अब यंग इमोर्टल यंग वार इमोर्टल कहने लगा बाधा न्यू तियान इस मैदान में हम लोग कोई भी रास नहीं कर सकते। मैंने देखा है बाधा जियांग चेन की जिंदगी अभी कोई भी डेंजरस में नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अभी भी इस मैदान को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाए थे उनके मटेरियल से उनके हार्ब से कुछ पार्पल ओरा को निकलते हुए। अगले सीन में हम जान पाते हैं पार्पल ओरा किसी और का नहीं गू चेंगे का है। अब गू चेंगे अपने मन में कहने लगा था वो लोग बहुत करीब है हमें मुझसे, तो फिर वहाँ पर जाकर कुछ इंटरेस्ट को कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। और फिर अगले सीन में गू चेंगे अपने पार्पल ओरा की मदद से चारों तरफ पार्पल फॉग को क्रिएट करके हरगी से कहने लगा हर कोई केयरफुल है ना, ये फॉग बहुत ही स्पीड में इस तरफ से आ रहा है, इसके वजह से कुनसेन माउंटेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन ऑन हो सकता है। सुनने के बाद जी फैमिली के हर एक मेंबर कहने लगा क्या, और फिर जी फैमिली के हेड ने हर किसी से कहा कोई भी सेपरेट मत होना, ये शायद कुनसेन माउंटेन का एक ग्रेट डेंजर हो सकता है, हर कोई मेरे करीब आ जाओ। माचगान के सारे बांधे को जी फैमिली के एल्डर से प्रोटेक्ट करेंगे। मिस जी कहने लगा यंग मास्टर चेंगी यहाँ से गायब हो चुका है। जी फैमिली के हेड अपने हाथ में एक तेजार को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा हमें नहीं पता ये फॉग कितने देर तक लास्ट करेगा, इसलिए हमारे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए खुद को प्रोटेक्ट करना। यंग मास्टर चेंगे के पास ग्रेट मैजिकल पावर है, इसीलिए उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अब फिर से सेलेस्टियल बहुत जियांग चेन से कहने लगा इस फॉग का तो ओरिजिन कुनसेन माउंटेन के मियाजमा और मियाजमा ओरिजिन से अलग है। ऐसा लग रहा है 3 ईयर से अचानक एपियर हो चुका है और इस फॉग को शायद किसी ने इंटेंशनली तोड़ी किया है। जियांग चेन सेलेस्टियल बहुत से पूछने लगा था क्या तुम ये कहना चाहते हो गू चेंगे ने ये खुद ही बनाया है, क्या वो यहाँ से भागने के लिए इसे एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, वो किस पर अटैक करने का प्लानिंग बना रहा है, क्या ये न्यूतियान और बाकी सारे हो सकते हैं। और फिर हमें आन केलन के सीन को दिखाया जाता है, वहाँ पर आन केलन के गेट जल्दा कहते हैं या वो कुछ तो गलत हो रहा है। फिर अगले सीन में उनके सामने से बहुत ज्यादा पार्पल ओरा निकलने लगा। देखने के बाद मिस आन पूछने लगा कौन है ये, और फिर अगले सीन में वो खुद ही कहने लगा आन यान यंग मास्टर चेंगे तुम लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उस पार्पल ओरा से यंग मास्टर चेंगे और आनियान को बाहर निकलते हुए। अब मिस आन थोड़ा सा घबराते हुए उनसे पूछने लगा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो।
अब योंग वार इमोर्टल उससे कहने लगा इनके साथ पोलाइट होने के कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पर आया है तुम्हें साइलेंस करने के लिए। अब योंग वार इमोर्टल गुस्से में गुचेंगे से कहने लगा तुमने मुझे मारने के लिए ऐसा से भेजा था, लेकिन वो लोग जब फेल हो गया ये देखने के बाद तुम खुद ही यहाँ पर आए हो मुझे मारने के लिए। अब आन कैलन की गेट एल्दा गुस्से में आनियन से पूछने लगा तुम आउटसाइडर के साथ कैसे मिल सकते हो अपने ही क्लैन मेंबर को हार्म करने के लिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे क्लैन मेंबर को इसके बारे में पता चल सकता है और तुम्हारे फादर भी इसके बारे में पता लगा सकता है? अब झाओ फैमिली के गेट एल्दा गुचेंगे से कहने लगा अगर तुम जितना भी लॉलेस हो सकते हो लेकिन तुम इतने सारे लोगों के सामने हमें नहीं मार सकते और तुम्हें अपार इलम के इतने सारे फोर्सेस से तो दौड़ना ही चाहिए। अब आनियन हंसते हुए उनसे कहने लगा क्या मेरे अंकल और सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो, उसके बाद किसे इसके बारे में पता चलेगा? अब गुचेंग के कोल तोड़ में हमें आन फैमिली के एल्दा से कहने लगा आन यंग से तुमने उस बंदे को नहीं मारा था जिन्हें मैंने भेजा था। अब आन फैमिली के एल्दान अपने तेजार को बाहर निकलते हुए हर किसी से कहने लगा सारे जूनियर्स पीछे ही रहो और हर कोई मेरे साथ आ जाओ, हमें इस गुचेंगे को मारना ही पड़ेगा, कोई भी होल्ड बैक मत करना। उसी वो जान पे मिल के एल्दा कहने लगा तुम्हें क्या लगता है हमारे जान इमोर्टल मेंशन क्या कुछ भी नहीं है? अगले सीन में हमें दिखाई दे गुचेंगे बहुत ज्यादा बिला तेज को इस्तेमाल करते उनसे कहने लगा मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने दो। दोस्तों सोच कह रहा हूँ इस सीन में गुचेंग का ये लुक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर अगले सीन में गुचेंग के कुछ ज्यादा भी देवी लोग हंसते हुए कहने लगा बुढ़ियाल शोध मेनुअल। फिर अगले सीन में हम देख पाते एक ही पॉल में गुचेंग ने आन फैमिली के सारे एल्दार को मार डाला। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं मिस आंसी कह रहा है कि गेट अंकल मर चुके हैं और योंग वार इमोर्टल कहते हैं हम लोगों का बीच का गैप इतना ज़्यादा क्यों है। फिर अगले सीन में गुचे उनके तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहने लगा आप तुम लोगों की बारी है, कौन पहले मरना चाहेगा? ये देखकर मिस चांद गुचेंग के सामने घुटने देखकर कहने लगा योंग मस्टर चेंगे प्लीज़ मुझे मेरे जिंदगी को छोड़ दीजिए, मुझे न्यूतियन को नहीं बचाना चाहिए था। जब तक आप मुझे छोड़ देंगे मैं आपका स्लेव बनकर आपको एक काऊ और हॉर्स की तरह सर्व करने के लिए तैयार हूँ। आनियन जो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। आनियन आपको जो दे सकता है वो भी मैं दे सकता हूँ। अगले सीन हमें दिखाया जाता है मिस आन के ऊपर गुचेंगे ने बहुत सारे ब्लड स्लैश लगा दिया है। भी मिस आन को मारने के बाद गुचेंगे कहने लगा मैं जो पहले मेरे पास आता है मैं उसे ही तो पसंद करता हूँ। अब योंग वार इमोर्टल गुस्से में गुचेंगे से कहने लगा अगर गुचेंगे अगर तुमने मुझे मारा था तो तुम्हारी सीक्रेट हर किसी के पास लीक हो जाएगा। आप गुस्सेंगे उससे पूछने का तुम्हारा मदद कौन करेगा? योंग वार इमोर्टल ने कहा मेरे मास्टर। गुचेंगे ने तो कोल्ड फेस बनाकर उससे कहने लगा ठीक है, उसके बाद मैं उसे भी मार डालूंगा। ये सुनने के बाद योंग वार इमोर्टल कुछ भी नहीं कह पाता। गुचेंगे भी लाई ऐसे चुजेन वान को मानना तो मेरा रोज का काम है यहाँ पर। अब योंग वार इमोर्टल तो घबरा कर कहने लगा अगर ऐसा ही है। और फिर अगली सीन में तो योंग वार इमोर्टल वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और ये देखकर गुचेंगे और न्यूतियन दोनों ही चौंक गए। उसके तरह अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा। ये देखकर योंग वार इमोर्टल गुचेंगे से कहने लगा गुचेंगे मुझे जाने दो, मैं अपना दाव हाथ का कसम खाता हूँ तुम्हारे सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। आप तो गुचेंगे योंग वार इमोर्टल को अपने रेत थ्रेड से भागकर कर कहने लगा मैं ऐसे दाव हाथ के कसम पर कभी यकीन नहीं करता। और फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है गुचेंगे ने योंग वार इमोर्टल के सोल को उसके बॉडी से अलग कर लिया और फिर अपने एक तेजार में कैद करने लगा। इसी वक्त भी तो योंग वार इमोर्टल गुचेंगे से कहने लगा तुम एक अच्छी मौत नहीं मरोगे। गुचेंगे उससे कहने लगा जैसा मैंने सोचा था जान पे इमोर्टल मेंशन के डिसेंडेंट से उनके पास अपने जान बचाने के बहुत सारे मेथड होता है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले तुम्हारे मास्टर को मारूंगा उसके बाद तुम्हें ही मारूंगा। गुचेंगे न्यूतियन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगा मैंने नहीं सोचा था तुम उस वक्त बच जाओगे। ये सुनने के बाद न्यूतियन गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम्हें सब कुछ याद है? मुझे लगा था मेरे जैसे नोबादी को तुम याद नहीं रख पाओगे। मुझे समझ नहीं आता हम लोगों का इस दुनिया में आना, लेकिन फिर भी हम लोग कोई प्रोटैगनिस्ट क्यों नहीं है? क्या ही मीनिंग है हम लोगों का टाइम ट्रैवल करने का? गुचेंगे अपना एकदम आइस फिलहाल को बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा टाइम ट्रैवल
क्या तुम्हें सब ऐसा तो नहीं सोचते जैसे तुम अकेले ही एक स्पेशल हो। ये सुनने के बाद न्यूटियन तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुचेंगे से पूछने लगा क्या तुम भी। लेकिन उसी वक्त गुचेंगे अपने आइस प्लांट को उसके सर में लगा दिया और फिर अगली सीन में हम देख पाते हैं उस आइस प्लांट ने न्यूटियन के शरीर से सारे उसके सारे ब्लड और वाइटल को खींचने लगा। अब मरते वक्त भी न्यूटियन अपने दोस्त आर्चियन के बारे में सोचते हुए कहने लगा आर्चियन यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्त हो तो न्यूटियन जैसा ही बनना है। ऐसे दोस्तों तो बहुत सारे मिल जाते हैं जो लोग पीठ पीछे तुम्हारा ही बुराई करता है। आप गुचेंगे उसके बिलाद को कालिद करने के बाद उससे कहने लगा न्यूटियन से कहने लगा तुम्हारे कमजोर हिम्मत बिलाद लाइए मेरे कुछ काम जरूर आएगा। गुचेंग को ऐसा करते हुए देख कर यान अपने मन में सोचने लगा कल्टीवेटर के बिलाद को न्यूट्रिएंट्स की तरह इस्तेमाल करना और उससे फ्लेवर ऑफ द ओरिजिनल एवेन्यू को नार्चर करना ये डेमन का पद्धति नहीं है। अब गुचेंगे उसके तरफ भाजते हुए कहने लगा आप यहाँ से चलते हैं। आनयान ने गुचेंगे से कहा यस यो मास्टर। अगले सीन में गुचेंगे को कोई ऐसा लगा कि उसके पीछे से उस पर नजर रख रहा है। ये देखो आनयान को गुचेंगे से पूछना क्या गलत है आप। इसका रिप्लाई में गुचेंगे ने उससे कहा था कुछ भी नहीं। और फिर अगले सीन में हमें वहाँ पर एक ओमेन को न्यूटियन के बोधिए के पास एपीआर होते हुए दिखाया जाता है। गुचेंगे के ऐसा कौन सा सीक्रेट आन कैलेन और जान झाओ इमोर्टल मेंशन को पता चल गया था जो उनका हालत ऐसा हो गया। और फिर हमें दिखाया था कोई और नहीं था रियोइन है। आप रियोइन अपने मन में सोचना क्या उसने मुझे ढूंढ लिया। नहीं अगर उसने मुझे ढूंढ लिया होता तो फिर वो मुझे चिंता नहीं छोड़ता। अभी मेरे पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं गुचेंगे के हाथ से निकल भी पाऊँ। इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें जी फैमिली के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली के हेड कहने लगा था एज स्टेज फॉग आप यहाँ पर कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और उसी वक्त और एक एल्दार उसे हेड को रिपोर्ट देते हुए कहने लगा हमारे इतिहास हमारे बहुत सारे क्लैंसमैन इस फॉग के वजह से गायब हो चुका है। शायद इस फॉग ने उन्हें खा लिया है। ये सुनने के बाद जी वांग सिंह गुस्से में हरगिज से कहने लगा हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खो दिया है सिर्फ इस तेज फॉग के वजह से। अगर योम चेंगे हम लोग को गाइड नहीं कर रहे होते तो फिर हम लोग कुनसेन माउंटेन के डेप्थ पर नहीं पहुंच पाते। अब ये सुनने के बाद जियांग चेन अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं लगा था जी वांग सिंह इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। उसे इतना भी नहीं मालूम कौन उन्हें हार्म कर रहा है। लेकिन अभी गुचेंगे क्या कर रहा होगा। एक तरफ वो जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू कर रहा है और दूसरी तरफ वो जी फैमिली के इतने सारे लोगों को मार डाला। अब उसी बात गुचेंगे भौक से बाहर आते हुए तो हरगिज से कहने लगा क्या वो सही है क्या आप लोग सही हो। देख कर जी वार कहने लगा योंग चेंगे सच में फाइन है। गुचेंगे को देख कर जी फैमिली के सारे एल्दार और पेटिया गुचेंगे खातिर करने लगा और बिला जाना था क्वेश्चन पूछने लगा उससे आप कैसे हैं आप सही है ना बेला। आप गुचेंगे को देखकर जियांग चेन अपने मन में कहने लगा गुचेंगे वापस आ चुका है मुझे नहीं मालूम न्यूटियन और बाकी सारे कैसे हो गए। आप गुचेंगे जियांग चेन को देखकर एक डेविल स्माइल देने लगा। इस स्माइल को देखकर जियांग चेन बहुत ज़्यादा घबरा गया। सच में दोस्तों यहाँ पर जियांग चेन का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और फिर अगले सीन में हमें बहुत ज़्यादा सारे कल्टीवेटर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कल्टीवेटर कहने लगा यही कुनसेन माउंटेन का डेप्थ है। मुझे लगता है जी फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पर ही तैप थे। और एक कल्टीवेटर अपने एल्दार को रिपोर्ट देने लगा सारे कैलेंड ने लोसो को सापर किया है। यहाँ तो भी आन कैलेंड और झाउन इमोर्टल प्लेस ने पूरी तरह से इन्हें हो चुका है। ये सुनने के बाद एक एल्दार जो रेड कपड़े पड़े हुए हैं। दोस्तों इस एल्दार को हम लोग पहले भी देख चुके हैं लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं है इसलिए मैं इसे रेड एल्दार ही कहूँगा। अब रेड एल्दार थोड़ा चौंकते हुए कहने लगा क्या या तो भी आन कैलेंड और जान इमोर्टल प्लेस के दाव कल्टीवेटर तो मर चुके हैं। जिस कल्टीवेटर ने रिपोर्ट दे रहा था वो कहने लगा हाँ मेरे लॉर्ड। और हमें ये भी पता चला है तो जी फैमिली भी एक बहुत तेज फॉग के सामने पड़ गया था जिसके वजह से उनके भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं। उसी बात और एक एल्दार जो ग्रीन कपड़े पड़े हैं वो कहने लगा सच में यहाँ पर आना आसान नहीं था। हमें नहीं लगता हम लोग और अंदर जा सकते हैं। यहाँ तो भी दाव कल्टीवेटर स्टॉक यहाँ पर मर चुके हैं। रेड एल्दार उससे कहने लगा इसी वक्त भी हमें नहीं मालूम यहाँ पर कितना डेंजर है।
इस माउंटेन रेंज पर। उसी वक्त जी फैमिली के मेंबर यहाँ पर आने लगे और जो जियांग चेन हर किसी से कहने लगा यही वो जगह है जहाँ पर जो ड्रैगन रिबॉर्न किया था, जहाँ लेजेंडरी जो ड्रैगन नेस्ट। उसे देखकर एकदम लेडी फोनिक्स कहने लगा क्या ये तो गॉड सोर्स मास्टर है जो अभी बात कर रहा है। उसी वक्त और एक कल्टीवेटर कहने लगा जो स्टार पिकिंग टावर में गुचेंगे के द्वारा उसे पकड़ने के बाद ऐसा लग रहा है गुचेंगे ने उसे यहाँ पर हमारे साथ आने के लिए कहा है। अब रेड एल्डर तो जियांग चेन से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ लिटिल ब्रदर आपके पास हमारे लिए क्या एडवाइस है। कुनसेन पूरे खतरे से पूरा भरा हुआ है। हम लोग पहले बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर चुके हैं यहाँ पर आने के लिए। और फिर ग्रीन एल्डर जियांग चेन से कहने लगा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम लोग और अंदर गए तो फिर सीनियर जी सेंगचू से मिलने से पहले हम लोग मर जाएंगे। तो जियांग चेन उनसे कहने लगा यही वो जगह है जहाँ पर ड्रैगन्स बैकबोन लॉक है। हमारे अभी का लोकेशन ड्रैगन बैकबोन के फास्ट रीच हो सकता है और यही कुनसेन माउंटेन के डेप्थ में जाने का रास्ता भी है। जिस तरह बाहु बह रहा है उसी तरह ड्रैगन्स भी अपना ब्रेथ ले रहा है। अब ग्रीन एल्डर फिर से जियांग चेन से पूछने लगा तो फिर लिटिल ब्रदर आपके पास क्या ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग आसानी से कुनसेन माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। जियांग चेन उनको रिप्लाई देते हुए कहने लगा जब तो आप लोग ड्रैगन्स के ब्रेथ को अवॉइड कर पाएंगे और ड्रैगन्स बैकबोन के डायरेक्शन को अटेंशन देंगे आप लोग आसानी से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे दाव कल्टीवेटर के कोऑपरेशन चाहिए वरना तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं किसी का भी सेफ्टी का तो गारंटी नहीं ले सकता। ये सुनने के बाद जी फैमिली का हेड हंसते हुए कहने लगा अगर ऐसा ही है तो फिर हमारा जी फैमिली का लीड लेगा इसमें। मैं बाकी सारे दावत से जो जियांग बता जियांग का मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। सुनने के बाद एल्डर द रेड और एल्डर ग्रीन अपने मन में सोचने लगा या बात तुम्हारे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा है अगर तुम लीड नहीं लोगे तो फिर कौन लीड लेगा। अब जी क्लैन का हेड फिर से कहने लगा जब तो आप लोग हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू कर सकते हैं तब तो हम लोग कुछ भी करेंगे। और फिर जियांग चेन से कहा बादर जियांग चेन आप हमसे कुछ भी किसी भी कंडीशन के लिए पूछ सकते हैं। जियांग चेन उनको रिप्लाई देते हुए कहने लगा मैं आशा करता हूँ सीनियर अपना एकदम प्रोमिस को याद रखेंगे। जी फैमिली का हेड फिर से कहने लगा आपको और हम लोग कभी भी तुम्हारे जैसे किसी जूनियर को डिसीव नहीं करेंगे। एल्डर जी उनको साबित करते हुए कहने लगा हाँ बादर जियांग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जी फैमिली आपको अनफेयरली कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं करेंगे। इनके बात सुनने के बाद जियांग चेन अपने मन में कहने लगा ये लोग कुछ साइकोफेंटी द हिपोक्रेटिकल गोल बास्ता दे सिर्फ जब एक बार मैं अपना यूजफुलनेस खो दूंगा तो फिर ये लोग मेरे में कोई भी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए तुम सभी को कुनसेन माउंटेन में एक साथ ही मरना पड़ेगा। अब जियांग चेन खुश होकर यो मास्टर गु से कहने लगा यो मास्टर चेंगे आपके पास एक्स्ट्रा उदानी और अनफेटेबल स्ट्रेंथ है। या तो भी जो लोग दाव लीडर में है वो लोग भी आपका कोई मैच नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था अगर यो मास्टर चेंगे मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर हमारे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुनने के बाद जी फैमिली के हेड हंसते हुए यो मास्टर चेंगे से पूछने लगा यो मास्टर चेंगे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब यो मास्टर चेंगे हंसते हुए उनसे कहने लगा जब यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ तो फिर मैं जरूर हेल्प करूँगा। वो चेंगे स्माइल करते हुए अपने मन में कहने लगा ये जियांग चेन जब ये मरने वाला है तो भी ये मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है। ये सच में टायरलेसली काम करता है। पहले ही एक बहुत अच्छा टैलेंट बन चुका है। अब जियांग चेन यंग मास्टर चेंगे को देखते हुए तो एक गिगा चेत का मुंह फेस बांधे हुए अपने मन में कहने लगा अभी हंस लो बाद में तुम रोने वाले हो। न्यू तियान मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तो अब गु चेंगे कुनसेन माउंटेन में मर जाएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाऊंगा गु फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का। अब उससे भी मानव चलेगा दूसरे के फैमिली को मारने का दौर कैसा होता है। सोच में दोस्तों जियांग चेन को ऐसा लगता है वो गु फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गु फैमिली के 18 हाफ स्टेप इमोर्टल को होते हुए। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथियस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं कुनसेन माउंटेन का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया को जिसके सामने बहुत सारे कालती बुद्धा खड़े हुए हैं। और उसी वक्त एक कालती बुद्धा कहने लगा, क्या यही गॉड सोर्स मास्टर का पावर है? वो आसानी से कुनसेन माउंट के एक बड़े हिस्से को हिला सकता है। उसी वक्त और एक कालती बुद्धा कहने लगा, ये किस तरह की गंध है? ये बहुत ज़्यादा सुगंधी है। इसी वक्त और एक लड़की कालती बुद्धा अपने ग्रैंडफादर से पूछने लगा, ग्रैंडफादर ये क्या है? उसका जवाब देते तो उसका ग्रैंडफादर कहने लगा, ये एक आर्थ ड्रैगन फ्रूट है। लिजेंड में कहा जाता है इन्हें सिर्फ ड्रैगन एनर्जी से नारिश किया जा सकता है और ये लोग तो सिर्फ 10 मिलियन साल में एक बार ही खिल सकता है। आर्थ ड्रैगन फ्रूट के अंदर तो एक ड्रैगन का असली एनर्जी रहता है। अब उसका ग्रैंडफादर कहने लगा, इतना मैजिकल आइटम इसे मिस मत करना। तो ये सुनने के बाद वो कालती बुद्धा उस ड्रैगन फ्रूट की तरफ जाते हुए कहने लगा कि ग्रैंडफादर मैं इसे लेकर आता हूँ। उसी वक्त उसी तरह पौन से एक ड्रैगन निकल कर उस कालती बुद्धा को पूरी तरह से खा गया। ये देखने के बाद और एक कालती बुद्धा कहने लगा, ये एक ड्रैगन है जो दाऊद का नीलाम में है। ये देखने के बाद जियांग चैन अपने मन में कहने लगा, ये बॉय लोग यहाँ पर जो खतरनाक चीज़ है उसे भी नहीं समझ पा रहे हैं। इन लोग को तिरिक करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ग्रीन एल्डर कहने लगा, ये एविल बीस्ट, इसका साहस कैसे हुआ हमें चैलेंज करने का? सारे लोग मेरे पीछे आओ इसे मारने के लिए। और सच में दोस्तों, यहाँ पर इस ड्रैगन ने ग्रीन एल्डर को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा था अपना जीप देखा कर। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वो ड्रैगन वहाँ से भाग जाते। ये देखने के बाद एक कालती बुद्धा कहता है ये भाग गया। तो उसी वक्त गू चेंग के हर किसी से कहने लगा, इससे चेंज मत करो, इससे मतलब आगे क्या कौन सा खतरनाक चीज़ छुपा हुआ है। सुनने के बाद जी फैमिली के हेड कह रहा था, यंग मास्टर तो चेंगे ने जो कहा वो सेंस बनाता है। अब रेड एल्डर कहने लगा, तो फिर हमें इस ड्रैगन फ्रूट को हमें बात लेना चाहिए। ये सुनने के बाद जियांग चैन मन में कहने लगा, ये नोजी द जाट को कर। अभी जियांग चैन ने रेड एल्डर से कहा था, हाँ सीनियर, हमारा तो अर्जेंट काम है इस ट्रिप में जी तो फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू करना और हमें उसके ताड़ाताड़ी करना चाहिए। आप पूछेंगे अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस कुनसेन माउंटेन में ऐसे ताकतवर प्राणी बहुत कमी है, मुझे इन्हें अपने लिए यूज करना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वो सारी कालती बुद्धा एक गुफा के मुंह में आ गया और एक कालती बुद्धा पूछने लगा, ये क्या है? दूसरा कालती बुद्धा ने कहा, ये एक ब्लैक जेट का पीस लग रहा है। उसी वक्त रेड एल्डर कहने लगा, वहाँ पर कोई है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल गेट दाव का पावर को इमिट कर रहा है कि कुछ देर के लिए मुझे भी सेंस नहीं कर पाया जो वो एल्डर जिंदा है या मर चुका है। उसी वक्त जी फैमिली का हेड कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? जब उस एल्डर को सील किया गया था वो तो पहले ही दाव रिलम को सरपास कर चुका था और इमोर्टल लेवल में पहुँच चुका था। इस सुनने के बाद गू चेंगे अपने मन में कहने लगा, इस ब्लैक जेट के अंदर जो पर्सन है वो पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ऐसा लग रहा है उसके कॉर्प्स के अंदर न्यू लाइफ का हिंट है। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। अब जियांग चैन सेलेस्टियल बोध से पूछना, क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? अब सेलेस्टियल बोध जियांग चैन को रिप्लाई देते हुए कहने लगा, ये एक ड्रैगन नेस्ट हो सकता है। इस दाऊस ने शायद अपने ज़िंदगी में वो ड्रैगन को यहाँ पर ओपन कर दिया था, इसीलिए उसे यहाँ पर सील किया गया है और उसे मारने के बाद यहाँ पर सील किया गया है सिर्फ इस ड्रैगन लेयर को सप्रेस करने के लिए। ये सुनने पर जियांग चैन चौंकते हुए कहने लगा, डेथ? सेलेस्टियल बोध ने फिर से जियांग से कहा, हाँ वो पहले ही मर चुका है, लेकिन अगर वो सील तोड़ गया तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे सप्रेस कर पाएगा। अब जियांग चैन अपने मन में सोचने लगा, यहाँ से वापस जाने के रास्ते को मैंने पहले ही रोक दिया है, अगर मैं इस दाऊस को फ्री कर दूँ तो फिर मेरा प्लान सक्सेस नहीं हो जाएगा। गू चेंगे, मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ। तो उसी वक्त गू चेंगे भी अपने मन में यही सोच रहा था, मैं किस तरह से इस एल्डर को बाहर निकाल सकता हूँ। अब जी फैमिली का हेड जियांग चैन से कहने लगा, लिटिल ब्रदर, क्या हम लोग सिर्फ आगे जा सकते हैं इस ब्लैक जेट को तोड़ने के बाद ही? जियांग चैन उनका रिप्लाई तो कहने लगा, सीनियर आपने भी देखा है यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उसी पर किसी ने कहने लगा, उसे छूना भी मत। ये सुनने के बाद जी फैमिली का हेड कहने लगा, ये तो हमारे एंसेस्टर के वॉइस है। अब इस वॉइस को सुनने पर जियांग चैन अपने मन में गुस्से होते हुए कहने लगा, क्या इस जिस फैमिली के एंसेस्टर को अभी अपना प्रेजेंस को दिखाना था? तुमने मेरे इम्पोर्टेंट बिजनेस को डिले कर दिया, मैं तुम्हें जरूर पे करने दूंगा। सुनने के बाद मिस जी कहने लगा, हमारा एंसेस्टर अभी भी जिंदा है। और जी फैमिली के यंग मास्टर कहने लगा, हमारे एंसेस्टर हमें इस पीस ऑफ चेत को छूते नहीं देना चाहते। अब जी फैमिली का हैंड जियांग चैन से पूछने लगा, दादा जियांग चैन, क्या आपके पास कोई और आइडिया है? अब जियांग चैन उनका रिप्लाई में कहने लगा, हाँ मैंने भी जी फैमिली के एंसेस्टर की मैसेज को सुना, लेकिन हम लोग इस ब्लैक जेट को बिना तोड़े या फिर मूव किया है कि यहाँ से अंदर नहीं जा सकते।
आप घू चेंगे कहने लगा जॉब सीनियर जी ने इसे ताज करने से मना किया है तो भी यहाँ पर कोई और रास्ता जरूर होगा। तुम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम्हारे इंटेंशन क्या है? जियांग चेन को देखते हुए घू चेंगे कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है एक तेरे पे तू जो तुम सेट कर रहे हो? ये सुनने के बाद योंग मास्टर जी अपने मन में कहने लगा था जियांग चेन और घू चेंग के बीच में बहुत ज़्यादा गांठ है। अब ऐसा भी हो सकता है इसी वक्त घू चेंग से रिवेंज लेने के लिए जियांग चेन ऐसा कर सकता है। योंग मिस जी से जियांग चेन का नाम लेने लगा अपने मन में। अब जियांग चेन घू चेंग से कहने लगा जब यंग मास्टर चेंगे मुझे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता तो फिर मुझे किस लिए आप यूज कर रहे हैं? ऐसा कहने के बाद आप मुझ पर यकीन करते हैं या नहीं? आप तो जी फैमिली के एंसेस्टर को बचाना चाहते हैं या नहीं? ये मुझसे कोई भी नाता नहीं रखता। अब जी फैमिली का है तो जियांग चेन से पूछने लगा हम लोग तुम्हें कैसे त्याग कर सकते हैं? तुम हमें कोई हार्म नहीं करोगे? यहाँ पर तुम अकेले गोस्ट मास्टर हो और अगर तुमने कुछ किया भी है सीक्रेटली हमें किस तरह से मालूम चलेगा? अब जियांग चेन उनसे कहने लगा अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद घू चेंगे कहने लगा मुझे लगता है सीनियर जी ने जो बारण किया है हमें इस ब्लैक जेट को नहीं छूना चाहिए। तो फिर हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर कोई और इंटरेस्ट है या नहीं। अब ये सुनने के बाद ये जल्दा कहने लगा योंग मास्टर चेंगे बहुत ज़्यादा क्योचियस है तो भी आपके वजह से करते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चेंगे योंग मास्टर चेंगे को अपने मन में गाली देते हुए कहने लगा चेंगे सिर्फ एक ही सेंटेंस ने उन सभी को मुझ पर दाऊद करा दिया। तुम मेरे चारों तरफ से हमेशा ही ऑब्स्टिकल पुट कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हें नहीं खत्म कर पाऊंगा तब तक मैं अपने अंदर जो तुम्हारे खिलाफ जो नफरत है उसे भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। और फिर हर कोई दूसरी तरफ जाने लगा लेकिन योंग मास्टर चेंगे वहाँ पर रह गया। और फिर माइंड ट्रांसफॉर्मेशन से उस मिस्टीरियस सीनियर से बात करने लगा कहने लगा मुझे मालूम है तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें बात सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरी एक कंडीशन को मानना पड़ेगा। अब सीनियर कहने लगा तुम सिर्फ एक जूनियर हो, मैं तुम्हें क्यों त्याग करूँगा? अब घू चेंगे उससे कहने लगा तो मुझे मालूम है तुम्हारे असली बॉडी मर चुका है और तुम्हारे अभी क्या स्पिरिट है इस कॉर्प्स के अंदर से जन्मा न्यूज लाइफ है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? अगर तुम इसे जान रहे हो तो फिर तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगा। अब घू चेंगे को देखते हुए जियांग चेन अपने मन में कहने लगा वो किस लिए उस मिस्टीरियस पर्सन को देख रहे हैं जो जेद में कीद है। इसी पर उसका सेलेस्टिया बहुत कहने लगा मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा पोजिशन है उस डेड बॉडी क्या उस सील को तोड़ने और एस्केप करने से। अब ये सुनने के बाद जियांग से अपने मन में कहने लगा जितना ज़्यादा तुम किसी बारे में बोरी हो गए उसी चीज़ को मैं उतना ज़्यादा करना चाहता हूँ। अब वो सीनियर घू चेंगे से कहने लगा क्या तुम मुझे थ्रेटन करना चाहते हो? यह होगा अगर तो मैंने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। तो घू चेंगे अपने डेमोनिक पावर को अनलिश करते हुए उस एल्डर से कहने लगा था तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ मुझे अच्छी तरह से सुनने के लिए। और फिर घू चेंगे वहाँ से मुड़ गया और फिर हर किसी से पूछना क्या यहाँ पर किसी और को कोई और एंट्रेंस मिला है? आनिया ने जवाब दिया यहाँ पर कुछ भी नहीं है। घू चेंगे कहने लगा कितना ज़्यादा सेम है सीनियर जी ने सिर्फ एक ही हिंट दे पाया है। ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक है इतना इसीलिए अपना स्पिरिचुअल पावर को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। ये सुनने के बाद जियांग चेन अपने मन में कहने लगा बेवकूफ मैंने सारे रास्तों को पहले ही सील कर दिया है, अगर कोई और रास्ता होगा भी तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर होगा। उसी वक्त वो सीनियर जियांग चेन के माइंड में कहने लगा जूनियर मुझे रेस्क्यू करो, मैं तुम्हें इन सभी को मारने में मदद करूँगा। तो जियांग चेन उस सीनियर की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम इस ब्लैक जेट के अंदर कैद हो दायस्त हो। अब वो सीनियर कहने लगा क्या तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? अब जियांग चेन उससे पूछने लगा क्यों मैं तुम्हें रेस्क्यू करूँगा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं इन्हें मारना चाहता हूँ? अब वो सीनियर जियांग चेन से कहने लगा मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्चून है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मदर सोरा भी है जो तुम बाकी सबसे हाइड कर सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। जब तक तुम मुझे रेस्क्यू कर सकते हो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा को फुलफिल करने में मदद करूँगा। अगर तुम अभी भी परेशान हो तो फिर मैं अपना हाथ का कसम खा सकता हूँ। जियांग चेन उस सीनियर से कहने लगा जब आप बाहर आ जाएंगे तो फिर आपको पहले उस व्हाइट पर्सन को मारना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा पेनफुली मरने देना। उसी पर जी फैमिली का हेड जियांग चेन से कहने लगा ये सब बात सच है, यहाँ पर अंदर जाने के सिर्फ इस मिस्टीरियस जेट से रास्ता है। उसी पर योंग मास्टर जी अपने देश से कहने लगा लेकिन हमारे एंसेस्टर ने इसे छूने से मना किया है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब जियांग चेन उनसे कहने लगा जब सीनियर के पास कोई और रास्ता से नहीं है तो फिर क्यों ना हम लोग। उसी पर जियांग चेन के बात को काटते हुए घू चेंगे कहने लगा कैसा होगा अगर मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस रास्ते बाबा जाकर कोई और रास्ता ढूंढने लगा। सुनने के बाद गिनी कहने लगा जो योंग मास्टर चेंगे कह रहा है वो तो शेष बनाता है। अब जो ये रास्ता ब्लॉक है तो फिर हम लोग किसी और रास्ते को क्यों नहीं ढूंढते? सुनने के बाद जियांग चेन घबराते हुए कहने लगा योंग मास्टर चेंगे बहुत अच्छा है जो करने से मुझे सिर्फ यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता मिला है। सुनने के बाद जी फैमिली के हेड चौंकते उससे बोले क्या सिर्फ एक ही रास्ता? जियांग चेन योंग मास्टर चेंगे से कहने लगा ऐसा करना सिर्फ वक्त का बर्बादी होगा। योंग मास्टर चेंगे जियांग चेन की तरफ आते हुए कहने लगा क्या सिर्फ एक ही रास्ता?
तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? तुम ही वो हो जिसने ये रास्ता बनाया है। अगर ये सिर्फ ही एक रास्ता है तो भी किस तरह से सीनियर जी यहाँ पर आया है और वो यहाँ पर कैद हो गए। चियाक चैन घबराते हुए कहने लगा, ये मुझे किसे मालूम होगा? अगर जियो मास्टर चेंगे को ये जानना है तो भी वो सिर्फ जी फैमिली के एंसेस्टर से ये पूछ सकता है। अब भूत चेंगे गुस्से में उससे पूछने लगा, तुम सिर्फ ये एडमिट नहीं करता चाहते, सही कहा ना मैंने? बहुत सारे ग्रेट सेक्ट लीडर जिन्हें तुमने ताउसीदा गोद तोम्बे मार डाला था, वो लोग भी हमारी तरह सेम सिचुएशन में था। उनके आगे जाने के रास्ते को काट दिया गया था और पीछे जाने के रास्ता को भी ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे लगा था गॉड्स और मास्टर के इन्हें होने के नाते तुम हमारे बहुत ज्यादा काम आओगे जी फैमिली के एंसेस्टर को रेस्क्यू करने में, इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हें अपने सीन के लिए एतन करने का मौका दिया था बाय भेटिया सर्विस। कौन सोच सकता था तुम इतना ज्यादा अनग्रेटफुल हो? तुम अभी भी हमारे खिलाफ प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे थे। सुनने पर और एक एल्दा कहना, क्या ये वो है जिसने इतने सारे ग्रेट सेक्ट लीडर को मारा था गॉड ताइशु गॉड तोम में? इसी बात और एक एल्दा ने कहा, तो तुम ही वो विलेन हो जिस इसीलिए योमस चंगे ने तुम्हें अरेस्ट किया था। और एक एल्दा ने कहा, क्यों तुम हमें लौटते देखना चाहते जिस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए थे? तुम्हारे क्या इंटेंशन है? बॉय तुम्हारे साहस भी कैसे हुए? तुम एक दाव के अल्टीमेटर के खिलाफ पॉलिथिंग कर रहे हो। तुम क्या मरना चाहते हो? बहुत घबरा हुआ कहने लगा, नहीं। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।